YouTube चैनल श्रेय सेठ क्लासेस। हम सब जानते हैं कल सीबीएसई ने डेट शीट अनाउंस कर दी है और डेट शीट में हर सब्जेक्ट में हमारे पास 3 to 4 मिनिमम हॉलीडेज दी हैं उन्होंने। और 3 to 4 डेज की जो हॉलीडे होती है वो सबसे अच्छा क्राइटेरिया माना जाता है फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप उसे समझे तो। बेटा किसी सब्जेक्ट में अगर 6 से 7 छुट्टियां मिल जाती है ना, पिछले साल भी हुआ 10 छुट्टियां मिली थी इको में। अब उस पेपर में क्या होता है, बच्चा पेपर दे के आया 2 दिन तक तो वो ऐसा रिलैक्स रहता है, यार अभी तो 7 दिन पड़े। 2 दिन बीते, तीसरे दिन चल यार थोड़ा सा शुरू करते हैं, पूरे दिन में एक चैप्टर करता है क्योंकि अभी 4 दिन और बाकी है उसके दिमाग में। फिर करते करते जब 2 दिन बचते हैं, अरे यार ये तो इतना टाइम खराब हो गया। तो इसीलिए 4 दिन जो दिए सीबीएसई ने बहुत सोच समझ के दिए हैं। आप उन 4 दिनों में जो बच्चे सोचते हैं कि मैं प्रिपरेशन कर लूंगा, किसी सब्जेक्ट की नहीं होती। आपको प्रिपरेशन तो पहले ही करनी पड़ेगी। और सीबीएसई ने डेट शीट अनाउंस करी है, इसका मतलब उनकी तरफ से भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। काउंटडाउन बिगिंस। एग्जैक्ट कितने दिन बचे? 90 डेज अगर आप काउंट करें। अब वो 90 डेज में रोज 1 दिन कम होगा। जिस बच्चे को एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है, आप अपने पास आज लिख लेना, अपने यहाँ पे रूम में एक पेपर लगा लें, उसमें लिखें 90। आज रात को ये 90 पे क्रॉस। कितने बचे? 89। अगले दिन लिखे 89 क्रॉस कल रात को। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में भी एक थोड़ा सा जो रिलैक्स मोड आता है रात को बैठ के देखते हैं आप, वो खत्म हो जाएगा कि यार एक गिनती उल्टी शुरू हो गई है, अब टाइम कम है। किसी भी पेपर को प्रिपेयर करने के लिए मैंने कई बार आपको बताया 90 डेज है, 90 डेज आर मोर देन इनफ। कोई भी सब्जेक्ट आपने प्रिपेयर करना हो, बट व्हाट मैटर इज द कंसिस्टेंसी, कि आपको रेगुलर पढ़ना है। ये नहीं कि 2 दिन पढ़ लिया 1 दिन छुट्टी, जो आपके लिए बहुत कॉमन है। ट्यूशन में भी आप ऐसे ही करते हैं, 4 दिन आ गए 1 दिन छुट्टी, बहुत दिन हो गए अब तो आते हुए। जबकि कई बार मुझे कहते हो तो संडे ज्यादातर मैं ही ऑफ कर रहा हूँ, पिछले साल मैंने संडे भी नहीं ऑफ करे। आप 6 दिन पढ़ने के बाद आपको 1 दिन की छुट्टी जब मिल रही है, तो आप मंडे जब आते हैं तो बी प्रिपेयर्ड कि 6 दिन अब कोई छुट्टी नहीं लेनी। अपने दिमाग को जब ऐसे रखेंगे रेडी कि मुझे ये काम करना है तो करना है, दैट्स इट, तब होगा। और दूसरी बात, रोज ट्यूशन के अलावा आप कम से कम अपनी पढ़ाई के लिए जिस टाइम आपको टाइम लगे, बेटा हर बच्चे को कम से कम 3.50 आवर्स से लेके 4 आवर्स मैनेज करने हैं। 3.5 से 4 घंटे मैनेज करने ही करने हैं, क्योंकि आपके पास चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम में हो, चाहे आप साइंस स्ट्रीम में हो, चाहे आप आर्ट स्ट्रीम में हो, एक सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट मिलता ही है, वो सब आप जानते हैं। और हर बच्चा अपनी डिफिकल्टी लेवल खुद जानता है कि उसकी डिफिकल्टी क्या है। अब 3.5 से 4 घंटे में आपने करना क्या? सपोज यू हैव अरेंज 4 आवर्स इन अ डे, ट्यूशन को छोड़ के 4 घंटे मैनेज कर रहे हैं। कुछ बच्चे सुबह, कुछ बच्चे दोपहर को, कुछ बच्चे रात को। पहली बात, ये 4 घंटे एक साथ नहीं होने चाहिए। आप इसे 1 आवर ईच डिसाइड करें, दिन में 4 बार। और आप कह रहे सर एक बार में 2 घंटे अरेंज करने हैं, कोई बात नहीं, तो आप ऐसे करें, लाइक आपने यहां से या ट्यूशन से फ्री होके दोपहर के लिए 3 to 5 आवर्स, 3 to 5 ये 2 घंटे आप लेना चाहते हैं, इसको 3 to 5 मत करें, इसको 3 to 5:30 करें। क्यों? 3 to 4 पढ़े, एक स्लॉट, 4 to 4:30 तक आप बीच में चाय पिए, रेस्ट करें, फोन चलाएं, जो मर्जी करें। एक रिलैक्स मोड चाहिए आपको, क्योंकि लगातार 2 घंटे पढ़ेंगे दिमाग सो जाएगा। आप बुक खोल के बैठे रहेंगे बस, उसमें दिमाग में कुछ जाएगा नहीं। आपको लगेगा अब तो 2 घंटे हो गए, उठ जाओगे और कोई फायदा नहीं है उस 2 घंटे का। फिर उसके बाद 4:30 to 5:30 का एक स्लॉट बनाए। तो इसलिए बोल रहा हूं कि 2 घंटे का एक साथ स्लॉट मत बनाना। अब जब आप इसमें 2 घंटे में पढ़ते हैं, सपोज यू आर डूइंग अ थ्योरी सब्जेक्ट, अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट कर रहे हैं, मेक अ स्ट्रैटेजी, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, वो आपकी इच्छा का है, आपने उसको 40 मिनट्स पढ़ना है। कितनी देर पढ़ना है? 40 मिनट। और उसके बाद ये 10 मिनट में जो ये 40 मिनट में पढ़ा है, इसको रिवाइज करना है। इन 10 मिनट्स में आपने क्या करना है? इसको रिवाइज करना है। बच्चे भी 10 मिनट्स, अभी भी 1 घंटे में 10 मिनट बचते हैं ना, इस 10 मिनट में आपने जो रिवाइज किया उसकी एक शॉर्ट समरी बना ले, जिसमें आप हेडिंग लिखें
और अगर आपको लग रहा है किसी हेडिंग का इंटरनल मैटर मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसके मैटर के कीवर्ड्स लिख लें। आप जब ये काम करेंगे तो 1 घंटे में जो पढ़ा ना, वो सिर्फ पढ़ा नहीं है, वो याद हो गया आपको। आप क्या करते हैं, पूरा 1 घंटा पढ़ते हैं, बस मैं थक गया, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूं। ये 1 घंटा पढ़ा हुआ जब रिवाइज नहीं होता, ये अगले दिन तक खत्म है। फिर कहते हैं सर मैं पढ़ता भी हूं, मुझे याद नहीं होता। याद करने का भी तो तरीका होता है बेटा, ऐसे थोड़ी आप ओरल रीडिंग करे जा रहे हो और आप सोच रहे हो याद हो जाएगा। आप कोई रोबोट थोड़ी है। रोबोट 1.0 जो पिक्चर आई थी, ऐसे किया याद हो गया, वो क्या करता है, ऐसे करा और याद हो गया। कुछ भी पूछ लो, ऐसे होगा क्या? तुम पढ़ते तो ऐसे ही हो, लेकिन कि एक बार पढ़ लिया अब तो याद हो गया, टेस्ट दे देंगे, और कल जाके टेस्ट में क्या होता है, कुछ याद नहीं आ रहा सर, भूल गया सर। और जब खुद को अंदर से पता है कितना याद किया था या पढ़ा था, फिर कहते हैं हाँ सर बस कल करके आऊंगा, क्योंकि कल तो मजबूरी हो गई, वरना फिर कुछ और स्टेप्स लिए जाएंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए ये आपने रखा। उसके बाद 1 घंटे का जो स्लॉट है, सपोज इसमें आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा रहे हैं। अब बच्चा कहता है सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी रिवीजन जरूरी है। जी, आपने जो 2, 3, 4 क्वेश्चन सॉल्व करे, उनमें हर क्वेश्चन में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आया होगा जो आपने पीछे से सॉल्यूशन से या कहीं से चेक किया होगा करने से पहले कि यार इसमें दिक्कत आ रही। उस पॉइंट को स्टार मार्क करके आखिरी के 10 मिनट में, इसमें 50 मिनट काम करो, 10 मिनट में वो पॉइंट लिखो जो आपने दोबारा से देखना पड़ा आपको। इसका मतलब वो पॉइंट आप भूल रहे हैं ना, तो वो आपके लिए जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ उसका रिकैप होना बहुत जरूरी है, तभी वो दिमाग में बैठती है। अदरवाइज तो प्लेन तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर मैं 6th क्लास का एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं, वो उसमें अटक जाओगे आप, जबकि पढ़ा तो आपने वो भी है, पर क्यों भूल रहे हैं? क्योंकि हमने उसका रिवीजन नहीं किया आज तक। अभी आपको 1 साल का डेटा हैंडल करना है पूरा, पढ़ें, रिवाइज करें। समझ आ गई बात? थ्योरी सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सबके लिए। मैंने आपको 3.5 to 4 आवर्स क्यों बोले हैं? देखो, थ्योरी सब्जेक्ट 1 आवर इज सफिशिएंट फॉर स्टार्टिंग। 1 आवर हो गया आपका, 1 आवर 2 थ्योरी हो गए। अब बचे कितने मेरे पास? 1.5 से 2 घंटे, टोटल 3.5 से 4 घंटे बताए आपको। अब जो 1.5 से 2 घंटे बचे हैं, ये आप किस में लगाएंगे? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इसमें आप इन्वेस्ट करें अपना 1.5 आवर, 1.50 आवर, 1.50। ठीक है? अब जब 1.50 आवर आप इसमें इन्वेस्ट कर लेंगे, आपके 3.5 घंटे पूरे हो गए। मैंने आपको क्या कहा? 3.5 से 4 घंटे। अभी मेरे पास आधा घंटा बचा है। उस आधे घंटे को क्या करता है बच्चा? बहुत हो गया आज के लिए, बाकी कल पढ़ेंगे। ऐसा मत करें। ये जो आधा घंटा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आधा घंटा कौन सा होगा? रात को सोने से पहले या रात को फोन चलाने से पहले, क्योंकि सोना तो फोन चलाने के बाद ही होगा ना। ये तो ट्रेंड है यार, ऐसे थोड़ी ट्रेंड थोड़ी तोड़ेंगे, ये तो रूटीन है। इसके बिना तो नींद नहीं आएगी अच्छे से। तो ठीक है, आप वो काम करना चाहते हैं, उससे आधा घंटा पहले आपको क्या करना है? जो भी पूरे दिन में 3 सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, उस आधे घंटे में उस सब्जेक्ट, लाइक पहला आपने कोई थ्योरी सब्जेक्ट लिया लाइक बिजनेस स्टडीज, उसकी नोट्स उठाए। अभी नोट्स को ओपन नहीं करना, नोट्स को हाथ में रखा और रिवाइज किया कि मैंने क्या क्या पढ़ा अपने दिमाग में। आपको बीच में 2 या 3 पॉइंट स्किप होंगे, वो पॉइंट्स चेक करो। अच्छा ये वाला था, उसको दोबारा से एक बार रिकॉल कर लिया। 10 मिनट का काम है मुश्किल से। सिमिलर एक्टिविटी विद द बिजनेस इकोनॉमिक्स। आप इको उठाए, रिकॉल करें मैंने क्या क्या पढ़ा, कुछ हेडिंग स्किप होंगी, उन हेडिंग को फिर से चेक करें। सिमिलरली विद द अकाउंट्स, अगर हम कॉमर्स की बात करें। ऐसे ही साइंस के बच्चे या आर्ट्स स्ट्रीम्स के बच्चे भी कर सकते हैं। आपको ये एक्टिविटी आप करें, 1 दिन करके देखो, आपको पता लगेगा कि हो क्या रहा है। आपको खुद में इंप्रूवमेंट दिखेगी। और एक चीज की हैबिट बना लो, जैसे ही वो चैप्टर खत्म हुआ या आपको लगा कि यार आधा चैप्टर हो गया, मैं इससे ज्यादा बर्डन एक बार में हैंडल नहीं कर सकता, आओ कि सर मैंने ना ये चैप्टर प्रिपेयर किया, इसमें से 2 क्वेश्चन बता दो, कोई भी लिखो। जब लिखोगे आपको आदत पड़ जाएगी। और एक बार हाफ चैप्टर, उसके बाद कंप्लीट चैप्टर, फिर उसके बाद 2 to 3 चैप्टर, हाफ बुक, फुल बुक। ऐसे टेस्ट दोगे तब तो सैंपल पेपर हैंडल कर पाओगे बेटा आप लोग। अदरवाइज आप सोचो कि लास्ट डे में सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। आप सब प्री बोर्ड्स में देख चुके हैं क्या होता है। 4-6 चैप्टर करके जाता है बच्चा, फिर कहता सर मैं पास नहीं हुआ या सर मैं किनारे पे पास हुआ। तो आप प्रिपरेशन ही उसके हिसाब से करके जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली
टाइम है, बट इट डज नॉट मीन टाइम वेस्ट करने के लिए है। 90 डेज में उल्टी गिनती शुरू कर दी है सीबीएसई ने अपनी तरफ से, तो आपको भी उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट में मार्किंग स्कीम आपके पास सैंपल पेपर में सारी अवेलेबल है। अब पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, उसके लिए सब्जेक्ट वाइज आपको अलग अलग चीजें समझनी पड़ेगी। अगर हम थियोरेटिकल सब्जेक्ट की बात करें तो मुझे टू द पॉइंट उस सब्जेक्ट के बारे में बात करना पड़ेगा। अब मैं इको की अगर डिस्कशन करूं तो इको के लिए हम जब पेपर में अटेम्प्ट करते हैं, सबसे पहले तो हमें क्या देखना चाहिए। आजकल ट्रेंड है हर पेपर में शुरू के 20 क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन मिलते हैं, और बच्चे को क्या शौक लगता है कि सर पहले ये करेंगे, 20 में से सर 12-13 नंबर आ जाएंगे तो हमारा दिमाग रिलैक्स हो जाएगा कि हम पास तो हो ही गए। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि वो जो 20 क्वेश्चन है वो मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 या 10 मिनट का काम होता है। बच्चा उसमें टाइम इन्वेस्ट करता है सोचने में, क्यों, अरे ये अच्छे से करना है, सोचेगा, इधर उधर देखेगा, कहीं से पता लग जाए 1 नंबर वाला ही तो है, पूछ लूंगा ऑप्शन कौन सा है। मेरे भाई उसमें टाइम इन्वेस्ट करने से अच्छा है बड़े क्वेश्चन से शुरू करो। बड़े क्वेश्चन में टाइम इन्वेस्ट करोगे तुम आराम से उसको अच्छे से लिख पाओगे। मैंने आपको कई बार बताया कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 मार्क्स के क्वेश्चन है सिलेक्टेड होते हैं, हमें सबको पता है। वो सिलेक्टेड क्वेश्चन याद करें। अब उसको प्रेजेंट करने का भी तरीका होता है, ऐसे थोड़ी आपने कुछ भी लिख दिया उसमें। लाइक मैंने आपको टॉपिक कराया था क्रेडिट क्रिएशन मनी क्रिएशन, आंसर लिखवाया ना प्रॉपर, उसकी सीक्वेंस बहुत जरूरी है। आप कुछ भी खिचड़ी पकाएंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको एक सीक्वेंशियली अटेम्प्ट कैसे करना है, और आप खुद सोचे आखिरी के 5 मिनट है आपके पास, आपको याद एक ऑप्शन है कि आपका क्रेडिट क्रिएशन का 6 नंबर का पूरा आंसर बचा है 5 मिनट में, या फिर 5 मिनट में 10 एमसीक्यूज बचे, कौन से इजीली हो जाएंगे? मनी क्रिएशन क्रेडिट क्रिएशन इजीली होगा या एमसीक्यू इजीली होंगे? एमसीक्यू इजीली हो जाएंगे। आप मनी क्रिएशन कुछ बच्चे सोच सकते हैं क्योंकि आपको याद है, एक टॉपिक ही तो याद है, मैंने टॉपिक ही ऐसा बताया। अगर आपको आ गया मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड यूजिंग क्वालिटेटिव मेजर्स, सोचते रहना उसके बारे में, पहले आपको रटा हुआ होना चाहिए तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा, वरना वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में कौन कौन सी हेडिंग थी उसको याद करेंगे। उसमें सर एक्सेस डिमांड मतलब डिमांड ज्यादा है, कैसे कंट्रोल करेंगे, सोचना पड़ेगा ना। तो 5 मिनट तो सोचने में निकल जाएंगे, टाइम खत्म। एमसीक्यूज हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना अच्छा होता है, क्योंकि एमसीक्यू में क्या है, पढ़ा समझ आ गया बहुत अच्छी बात, नहीं आया ABCD में से कुछ ही तो लिखना है, लिख दूंगा। और 5 नंबर या 6 नंबर के आंसर में तो बहुत कुछ सोचना है, हेडिंग बनानी है, फिर लिखना है। तो स्ट्रैटेजी बहुत सारी है बनाने को, जो हम सब्जेक्ट वाइज डिसाइड करेंगे, बट एटलीस्ट शुरू तो करो अभी। समझ रहे हो बात को? तो मैंने छोटा सा एक एग्जांपल दिया आपको इको का। बिजनेस में भी बहुत कुछ है सोचने को, अकाउंट्स में भी है बहुत कुछ, और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करने को जो हम लेटर ऑन करते रहेंगे। अभी फिलहाल पढ़ाई को स्टार्ट करें, और सीबीएसई की बोर्ड की डेट शीट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है? अभी के लिए बाय बाय।